बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर हम फ्रंट एलिवेशन एक घर का डिज़ाइन करेंगे। इस बिल्डिंग का, इस ड्राइंग का हमने फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर होगा जो कि अभी इनकम्प्लीट है। फ़िलहाल हम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है आप उसको देख सकते हैं। 2 रूम्स हैं, कॉरिडोर है, दरमियान में किचन है, हॉल है, 2 बाथरूम है जिनमें से एक गेस्ट रूम के साथ अटैच है और एक जो है वो हमारा बेडरूम के साथ, और एक जो गेस्ट रूम के साथ अटैच है वो कॉमन भी है। ओके, तो हम इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन डोर है, उसके बाद ये मेन डोर के साथ छोटी सी एक विंडो भी है, उसके बाद यहाँ पे गेस्ट रूम की विंडो है, गेस्ट रूम का डोर है, 2 कॉलम्स हैं, पिलर जिसको आप कहते हैं। ओके, तो इनको हमने डिज़ाइन करना है। यहाँ पर ये कोने में जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम्स नहीं है, जस्ट ये वॉल्स ही होंगी। ओके, मैं इसको डिलीट करता था, कहीं आप इसको कॉलम्स ना समझे, तो ये वॉल्स ही होंगी। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, तो एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करना होगा। उसके लिए हम XL एंटर करेंगे, XL कर दें या फिर आपको यहाँ पर ड्रॉ में जाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम एलियस इसका यूज़ करेंगे, यानी शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे जो कि XL है। XL लिख के एंटर करेंगे और आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन देगा कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल। तो आपने यहाँ से फिलहाल हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। यहाँ इस पे क्लिक कर दें, या फिर आप देख सकते हैं इसका H जो है वो हाईलाइट है और कैपिटल है। आप कीबोर्ड से H भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आ जाएगी। तो इस लाइन को लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, ये हमने लगा दिया। अब सबसे पहले तो इसका हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक मूव कमांड से M एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके बेस पॉइंट नीचे की तरफ हम इसको तकरीबन हम इसको जो है वो 25 फीट, बल्कि अगर डबल स्टोरी भी बनाना है तो 30 फीट पे हम इसको जो है वो क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे ये 30 फीट नीचे मूव हो चुका है। ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड है, ज़मीन का लेवल है, ग्राउंड सरफेस है जो उसको जाहिर करेगी। तो किस तरह से करेगी, अब मैं यहाँ पर ज़मीन से ऊपर हमारा जो लेवल होता है फर्श का वो प्लिंथ लेवल होता है। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर मैंने ऑफसेट लेना है, जो कि प्लिंथ लेवल जो है तकरीबन वो 2 फीट या 2.5 फीट हम लेते हैं। प्लिंथ लेवल क्या है कि ज़मीन की सतह से लेकर आपके मकान का जो फर्श है, फ्लोर है, उसके लेवल तक का जो दरमियान में फासला है वो प्लिंथ हाइट होता है। और प्लिंथ हाइट जो है वो तकरीबन 2 फीट या फिर 2.5 फीट ली जाती है। तो यहाँ पर हम 2 फीट ही ले लेते हैं। तो ऑफसेट ओ इंटर 2 फीट लिख के इंटर करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे पिक बॉक्स बनेगा, इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लेंगे। तो ये हमारा प्लिंथ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से XL करेंगे। हमने एक बाउंड्री क्रिएट करनी है अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले XL करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम वॉल्स की सिलेक्शन लेंगे। एक ये हमारी दीवार है, इसका जो आपने आउटर पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने इधर क्लिक किया, इसको आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये देखें आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ हो चुकी है, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर विंडो का जो है, विंडो का भी अभी हम नहीं लेते, विंडोज़ का हम बाद में ले लेंगे, डोर्स का भी बाद में ले लेंगे। अभी हम जस्ट वॉल्स का ले रहे हैं और पिलर्स का ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये कॉलम है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा से कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करूँगा। XL इंटर, वर्टिकल के लिए V इंटर कर दें या इसको सिलेक्ट कर लें। देखें जी, फर्स्ट हमारी ये होगी, उसके बाद ये कॉलम होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ कॉलम्स हम बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको बाउंड्री बना के बता देता हूँ। ये हमारी बाउंड्री बनेगी, ये देखें 2 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं बाउंड्री के लिए। अब प्लिंथ लेवल से ऊपर छत की जो हाइट है वो हम तकरीबन 10 फुट 6 इंच लेते हैं या 11 फीट लेते हैं। तो ऑफसेट ले लेंगे, लेकिन ऑफसेट लेने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बल्कि हम ऑफसेट ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। ओ एंटर 10 फीट एंड 6 इंचज़, 10 फीट एंड 6 इंचज़ का हम लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, ओ इंटर ऑफसेट इंटर 10 फीट 6 इंचज़।
ओके, तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके प्लिंथ से ऊपर ये हमारा जो है वो फ्लोर हमारा जो है वो बनेगा, यानी सॉरी रूफ स्लैब होगी। और रूफ स्लैब 6 इंचेस की होती है या 4 इंचेस की। 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर एंड 6 लिख के एंटर कर देते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। और अब फालतू लाइंस को हम कर देंगे ट्रिम, TR डबल एंटर, ये 2 लाइंस भी ट्रिम कर देंगे, उसके बाद ये लाइंस भी ट्रिम कर देंगे, ये लाइंस भी ट्रिम कर देंगे। अब हमने रूफ स्लैब का प्रोजेक्शन लेना है, उसके लिए 6 इंचेस या बल्कि 1 फीट का ले लेते हैं। इसको लिए ऑफसेट लेंगे 1 फीट, वो एंटर 1 फीट एंटर, इसका ऑफसेट इस तरफ, इसका ऑफसेट 1 फीट जो है इस तरफ। इन 2 लाइंस को एक्सटेंड करेंगे EX डबल एंटर कमांड से, आप देख सकते हैं। फिर हम फालतू जो है उसको ट्रिम कर देंगे TR डबल एंटर। देखें जो बेसिक कमांड्स हैं जो आपको ट्रिम, एक्सटेंड वगैरह, ये मैं अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर बहुत जो है वो डिटेल में करवा चुका हूँ। आप मेरी ऑटोकैड की जो प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर, ताकि पिछली कमांड्स आपको पहले क्लियर हो जाए। तो ये हमारी जनाब रूफ स्लैब होगी जो कि 6 इंच की होगी। ओके, अब ये जो लाइन्स हैं ये किसी वक्त थोड़ा सा हैंग हो जाता है तो काइंडली, अच्छा ये जो लाइंस हैं अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देना है और इस लाइन को भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट एलिवेशन के लिए एक जो है वो बन चुका है, एक डिज़ाइन सा यहाँ पर बन चुका है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख भी देंगे साथ, L एंटर करके मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ इस तरफ, और इसके ऊपर इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे इसको। ओके ओके, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये है हमारा ग्राउंड लेवल GL, ठीक हो गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट, मूव, M फॉर मूव यहाँ पे रखेंगे। फिर इसी को यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, C ओवर कॉपी, यहाँ से पकड़ेंगे इस पॉइंट से, आप इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके, और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे P.L मीन्स प्लिंथ लेवल। ओके, ये हमारा प्लिंथ लेवल है ये वाला, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। प्लिंथ लेवल क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो फर्श होता है, फर्श का लेवल ही प्लिंथ लेवल होता है, और दोनों में जो डिस्टेंस है हाइट, वो प्लिंथ हाइट होती है, जो कि ज़मीन की सतह से लेकर फर्श की सतह तक का दरमियान में ऊंचाई होती है, वो प्लिंथ हाइट होती है। ओके, तो अब हमने प्रोजेक्शन लेने हैं विंडोज़ के लिए और डोर्स के लिए और कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले विंडोज एंड डोर्स के लिए बल्कि इकट्ठे ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। येलो कलर में कर लेता हूँ, यहाँ से आपने कलर येलो कर लेना है, XL करना है, एंटर करना है, उसके बाद आपने V फॉर वर्टिकल करना है। फिर देखें यहाँ से पहला कॉलम है हमारा, आप इसका प्रोजेक्शन लें, इस तरफ से भी इधर क्लिक करें, दूसरा इस तरफ से इधर क्लिक करें, ये हमारे कॉलम का प्रोजेक्शन आ गया। इसका भी इधर से इधर और इधर से इधर क्लिक करें, ये हमने कॉलम का प्रोजेक्शन ले लिया। एस्केप करते हैं। अब डोर्स और विंडोज का प्रोजेक्शन लेने के लिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, यहां से ये वाला कर लेते हैं। अब फिर से XL एंटर, V फॉर वर्टिकल, V प्रेस करके एंटर कर दें। और अब आप यहां से विंडोज का और डोर्स का, यहां पे देखें एक विंडो का प्रोजेक्शन मैं लेता हूं। जहां से विंडो स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पर आपने क्लिक करना है, और जहां पर विंडो एंड हो रही है आपने उस पॉइंट पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे विंडो एंड हो रही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपका डोर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपने वहाँ क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका डोर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपके डोर का एंड पॉइंट, ये डोर का प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद ये वॉल बीच में जो आ रही है इसका प्रोजेक्शन आप ले लें, इसकी जो अंदर वाली साइड है उसको छोड़ के यहाँ पर आप क्लिक कर दें, जस्ट 1 क्लिक, ठीक है। उसके बाद आप फिर इस विंडो का ले लें प्रोजेक्शन, और उसके बाद इस विंडो का, ये दोनों पॉइंट इस विंडो के हो गए, फिर ये डोर और ये डोर, ठीक है। अब ये पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है, एस्केप की प्रेस कर दें। और यहाँ पर जो हमने वॉल का प्रोजेक्शन लिया ये वाला, इसका कलर आप यहाँ से रेड कर दें ताकि आपको क्लियर नजर आए कि कौन कौन से प्रोजेक्शंस आपने लिए हैं जी। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, विंडो को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले
तो हमने विंडोज़ का जो है वो सिल लेवल देना है। सिल लेवल क्या है कि जो प्लिंथ लेवल है उससे लेकर जहां से विंडो स्टार्ट होती है वहां तक का डिस्टेंस आपका सिल लेवल कहलाता है, और वो तकरीबन हम 3 फीट या 3.5 फीट लेते हैं नॉर्मली। तो 3 फीट का ले लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें विंडो की लाइंस हमारी ये वाली हैं, तो इसी कलर को हमें सिलेक्ट करना होगा। देखें आप, विंडोज़ की ये लाइंस हैं तो इसी कलर को हमें सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आप जस्ट क्लिक करें XL इंटर, H फॉर हॉरिजॉन्टल, H इंटर, और आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आपका प्लिंथ लेवल की लाइन लगी हुई है इसी के ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने इसका ऑफसेट लेना है 3 फीट का, O एंटर, 3 फीट एंटर ऊपर की तरफ। ये जो अब हमारा बन चुका है ये हमारा सिल लेवल है। अब मैं नीचे वाली लाइन जो ये ऑफसेट लिया था इसको यहाँ से अब दोबारा देखें, डोर की हमारी हाइट कितनी होती है। अब डोर की हाइट आपने डिफाइन करनी है, वो तकरीबन नॉर्मली हम लेते हैं 7 फीट, प्लिंथ लेवल से ऊपर 7 फीट। तो ओ एंटर 7 फीट लिख के आप एंटर कर दें, और यहां से ही इधर से ही प्लिंथ से इसको ऊपर की तरफ 7 फीट ले लें। ठीक है, तो अब इसको डिलीट कर दें, सिलेक्ट करके डिलीट करना है आपने, इसको ट्रिम नहीं करना। अभी हमारी डोर्स और विंडोज के लिए जो है वो जगह आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो है एक विंडो है ये वाली, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक सिल लेवल है, और ये विंडोज की हाइट हमारी 4 फीट होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक जो है हमने 7 फीट दिया है, यानी 3 और 4 7। तो विंडो ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर लें, बाय लेयर कर दें, और उसके बाद देखें पहली विंडो हमारी यहाँ पर आ रही है, ये विंडो है हमारी। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है, एक रेक्टेंगल REC इंटर करना है, और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्रॉ कर देना। ये हमारी एक विंडो हो जाएगी। इसके आगे है हमारा डोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डोर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, विंडो को ड्रॉ हमने किया, दोबारा देख लें, मैं यहाँ से REC इंटर करता हूँ। हमने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने ये विंडो ड्रॉ की। कंट्रोल S से सेव कर लें, सॉरी दोबारा से वो खत्म हो गई है ये पॉइंट हमारा। ठीक है जी, ओके, कंट्रोल S, ये सेव करने से ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई एरर आ रहा है, सॉफ्टवेयर में ही आई थिंक कोई एरर, बल्कि ठीक है वो उसके नीचे असल में ना चला जाता है, वो मौजूद है अपनी जगह पे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम फिर से रेक्टेंगल लेते हैं और डोर को ड्रा करते हैं, REC फॉर रेक्टेंगल, और डोर का हमारा जो साइज़ है जनाब वो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर प्लिंथ लेवल तक। ठीक है, प्लिंथ लेवल हमारा किधर है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक हमारा डोर आ जाएगा। इन लाइंस को अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बल्कि अभी हमने इधर विंडो ड्रॉ करनी है, डोर ड्रॉ करना है, उसके लिए भी हम बना लेते हैं पहले से। ओके, REC, एक विंडो हमारी ये रही यहाँ पे, और फिर से REC, और एक डोर हमारा इस पॉइंट से लेकर, ओके, कंट्रोल सेव, REC इंटर, और एक जो है हमारा इस पॉइंट से लेकर वो प्लिंथ तक ये डोर हो गया। ठीक है जी, अब हम इन 2 लाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इन 2 लाइंस को, विंडोज की और डोर्स की लाइंस को डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, ट्रिम नहीं करना आपने, डिलीट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा डोर है। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि ये डोर की हाइट बहुत ज़्यादा दे दी है हमने, तो इसको दोबारा सेट कर लेते हैं। यहाँ से O इंटर करते हैं और 7 फीट का ले लेते हैं, 7 फीट, क्योंकि 7 फीट हाइट होती है तो ये इधर आ जाएगा। अब हम ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा लाइंस को, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको भी, इसको भी, और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है जिस वजह से आपको थोड़ा सा मसला आ रहा होगा। तो चलिए ये देखें, अब हमारी एक विंडो ये जो सीढ़ियों के साथ थी, हमारा मेन डोर, ये गेस्ट रूम की विंडो, और ये गेस्ट रूम का डोर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब कॉलम्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी वॉल है, इसको आप वैसे डिलीट भी कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वॉल प्लस्तर हो जाएगा तो वॉल तो आपको नजर आनी नहीं है। सिंगल लाइन से हम इसको जाहिर कर सकते हैं, वैसे वो कोई इशू नहीं है। मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ, और वाइट करने के बाद मैं इसको ट्रिम भी कर देता हूँ। एलिवेशन के अंदर आपने वॉल्स को सिंगल लाइन से ही जाहिर करना है और किसी से नहीं। ठीक है, ये भी डिलीट कर दी, ये भी डिलीट कर दी।
अभी हमारी ये चीज़ बन गई, ठीक है जी। अब पिलर की बात कर लें। पिलर कॉलम्स आप मुख्तलिफ शेप्स में भी जो है वो कर सकते हैं। देखें मैं पहले टी और डबल एंटर करता हूँ, इधर से ट्रिम, इधर से भी ट्रिम। पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके डिलीट, नीचे से भी ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा। तो अब हमारे कॉलम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एलिवेशन आप देख सकते हैं, ये 2 कॉलम्स हैं, उसके अंदर ये मेन डोर है, ये विंडो है, फिर ये विंडो है, फिर ये वाला डोर है, ठीक है। अब फिर से टी आर डबल एंटर, और स्लैब के अंदर जो मसला आ रहा है उसको भी सेट कर लेते हैं। अब अगर आप कॉलम्स का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है। आप जस्ट यहाँ से एल एंटर करें, बल्कि पी एल एंटर करें, पॉली लाइन लेते हैं, और यहाँ से हम तकरीबन यहाँ से इस तरफ हम ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ से ऑर्थो को ऑन कर लें, ठीक है, ऑर्थो को ऑन कर लें, और यहाँ से इस तरफ हम जो है वो 3 इंच का इंटर करते हैं, ऊपर की तरफ भी 3 इंच इंटर करते हैं, इस तरफ फिर से 3 इंच इंटर करते हैं, ऊपर की तरफ फिर से 3 इंच इंटर करते हैं, इस तरफ फिर 3 इंच, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर से 3 इंच। तो इस तरह हम एक डिज़ाइन दे सकते हैं 3 इंच, और यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा एक कॉलम का डिज़ाइन बन जाता है। इसी को सिलेक्ट करके हम इसको इस तरफ मिरर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले एल एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मिरर के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। इसको सिलेक्ट, बल्कि इसको पहले थोड़ा सा रेडियस भी देते हैं फिलेट करके, वो कैसे देना है देखें, एफ एंटर और फॉर रेडियस, उसके बाद आप इसको दे दें 2 इंचेस का, 2 इंचेस मैं रेडियस देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें गोल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर से एफ एंटर, आर एंटर, 2 इंचेस इंटर, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दे देता हूँ। तो ये चीज़ें आप मेरी बेसिक वीडियो से कवर कर सकते हैं, ये मैं इनकी डिटेल अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता। तो एम आई इंटर, मिरर के लिए यहाँ से मिड पॉइंट दिया और इस तरफ क्लिक करके इंटर कर दिया, ये आपका मिरर हो चुका है। इसको सेंटर वाली लाइन को अरेज कर दें, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज़ बना सकते हैं। देखिए एक तरफ मैंने कॉलम का जो है वो डिज़ाइन बना लिया है। अब आप चाहें तो इसी को इस तरफ भी मतलब हम लेके जा सकते हैं। कैसे, इसको मैं पहले यहाँ से सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि हम यहाँ से एक एल एंटर करके ये लाइन लगाते हैं, या इसी को एक्सटेंड कर, ई एक्स डबल एंटर, और आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, टी आर डबल एंटर, आप इसको ट्रिम कर दें। अब हमने यहाँ पर इसको सेट करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करने के लिए जस्ट सिंपल है कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर CO एंटर करें कॉपी के लिए, और आप जो है यहाँ से इसको हम इस पॉइंट से उठाएंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर रख देंगे उसके ऊपर जाके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका वो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है सेम। और नीचे वाले को डिलीट करने के लिए अब हम क्या करना होगा, इनको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, दोनों लाइंस को डिलीट कर देंगे, ट्रिम नहीं करना वरना वो नीचे पड़ी रहेंगी। ये भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपका डिज़ाइन बन चुका है। इनके अंदर हम हैच एंड ग्रेडियंट कमांड का इस्तेमाल करके फिलिंग कर सकते हैं। जो प्लिंथ लेवल है पहले उसकी जो है वो फिलिंग कर लेते हैं पत्थरों से। तो हैच के लिए एच एंटर करते हैं, उसके बाद एच एंटर करने के बाद हैच आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने डिफरेंट मटेरियल आपके पास मौजूद है, यहाँ से ग्रेवल टाइप जो भी आपको नजर आए ये ग्रेवल हम ले लेते हैं और इसके अंदर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर ग्रेवल फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। जो सॉरी मेरा सिस्टम ज़रा स्लो है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसका यहाँ से देखें स्केल फैक्टर, ये हैच एंड ग्रेडियंट भी बड़ी डिटेल में मैं करवा चुका हूँ। काइंडली आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें चैनल में जाकर। 10 करते हैं तो आप देखें पत्थर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। इसका अगर मैं 20 कर देता हूँ तो आपको पत्थर मज़ीद क्लियर नज़र आएंगे। ओके, उसके बाद एस्केप की प्रेस करते हैं। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आएंगी और यहाँ से आप जाकर इसका यहाँ से सिलेक्ट कलर पे जाकर इसका यहाँ से कोई कलर जो है वो अपनी मर्जी से ऐसे डिज़ाइन दे सकते हैं। ये नीचे वाला जो है बैकग्राउंड कलर है इसको भी आप चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर सेम दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। कलर थोड़ा सा बैकग्राउंड का हम चेंज कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब कुछ ऐसे नजर आएगा जैसे पत्थर टाइप जो है वो नीचे लगे हुए हैं। आप प्लिंथ का प्रोजेक्शन भी साइड पर दे सकते हैं, जैसे इसका दिया है 1 फीट, इसका भी आप दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अब कॉलम्स को फिल कर लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं। राउंड कॉलम अगर आपने शो करने हैं तो उसके लिए तो हमें लाइंस यूज करना पड़ेंगी। एक लाइन लगाएंगे क्लोज क्लोज क्लोज, फिर ये राउंड शेप में हमें कॉलम शो करेगा। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है हमारी
ये वाली, इसी का हमें ऑफसेट लेना होगा। ओ एंटर, इसमें टाइम लगेगा 0.5 पर पहले हम इसका ऑफसेट लेंगे ऐसे, फिर हम 0.5 से 1 पर जाएंगे, फिर 1.5 इस तरह करते करते हम इसका ऑफसेट लेंगे, तब जाके ये राउंड से शेप बनेगी जिसमें टाइम लगेगा। राउंड शेप पर मैं कोई और वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बना दूं। फिलहाल हम इसको एच एंटर करते हैं, और एच एंटर करने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर कोई भी यहाँ से मटेरियल जो है वो फिल कर लेते हैं, बस इसको कॉलम्स दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल मैंने यहाँ पर फिल किया, इसका स्केल जो है आप यहाँ से 10 करके देखें, या फिर मजीद आप स्केल इसका 5 करके देखें, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ये जो है वो चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह इधर भी इसको फिल कर दें एच एंटर, और इसको क्लिक करके यहाँ पर आप इसको हैच कर दें कॉलम्स के अंदर। तो ये हमने कॉलम्स के अंदर इसको फिलअप कर दिया। आप चाहें तो इन दोनों का जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें तो सेम उसी तरह का आपको ये पैटर्न दिखाई देगा जिस तरह का नीचे है। आप ऊपर वाला कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी ग्रीन येलो या समथिंग जो भी आप करना चाहें वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज यही कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो यही रहने देते हैं जी। अब इसके अंदर आप यहाँ पर जो है कंक्रीट वगैरह फिल कर, आप कॉलम्स के अंदर कंक्रीट भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर कंक्रीट फिल कर देते हैं एच एंटर, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कंक्रीट का हैच यहाँ से ले लेंगे। कंक्रीट आपने सर्च करना, ये कंक्रीट है, इसके अंदर फिल कर देनी है। और इसका स्केल आप क्या रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 5 है तो आप इसको चेंज करके स्केल को यहाँ से 0.5 कर दें। ये आप देख सकते हैं आपको कंक्रीट इसमें शो हो जाएगी। कंक्रीट का स्केल हमें छोटा करना पड़ता है, ठीक है, वैसे कुछ चीज़ों का हमें बड़ा करना। तो आप यहाँ पे एच एंटर करके दूसरे कॉलम्स के अंदर भी यहाँ भी कंक्रीट फिल कर देते हैं, सेव कंट्रोल एस से, ठीक है जी। ये हमारी जो है वो कॉलम्स के अंदर कंक्रीट फिल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। स्लैब के अंदर भी कंक्रीट फिल कर देते हैं एच एंटर करके, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंक्रीट को शो कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसका कलर थोड़ा सा नीचे से कॉलम्स का चेंज कर लेते हैं ताकि जो फर्क है वो बना रहे स्लैब में और इसके अंदर से। तो इसका मैं थोड़ा सा कलर इस तरह का कर देता हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं विंडो। विंडो आप किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसका ऑफसेट लेते हैं 2 इंचेस का अंदर की तरफ, इसका भी ले लें ऑफसेट, डोर का भी ले लें, सॉरी इस विंडो का भी ले लें। पहले विंडोज को डिसाइड कर लेते हैं, एल एंटर, इसके मिड पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर यहाँ पे जब मैं जूम करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर की वजह से, तो इसको जूम करने से देख सकते हैं आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो क्योंकि मैं विंडो का डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, चलिए इसका ऑफसेट ले ले 1 इंच। 1 इंच इसका जो है वो इस तरफ लेफ्ट साइड पर, 1 इंच राइट साइड पर, और जो सेंटर वाली लाइन है उसको अरेज कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप इस विंडो का कर लें एल एंटर, और इसके मिड पॉइंट पर आप एक ड्रॉ करें लाइन मिड पॉइंट से, ऑफसेट ले 1 इंच का दोनों तरफ, ओ एंटर 1 इंच इस तरफ भी और सेंटर से इस तरफ भी। फिर सेंटर वाली जो लाइन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हमारा डिज़ाइन, डोर्स एंड विंडो के डिज़ाइन हम डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है जिस वजह से मैं वो नहीं बना पाऊंगा। GRA आप लिखें और ग्रेडियंट की कमांड आएगी आपके पास, इसको एक्टिव करके आप इसके अंदर कोई शीशे का कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसके अंदर सेम कलर फिल कर देता हूँ ताकि इस तरह से करके आप कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर है उसके अंदर आप कोई और कलर अगर देना चाहते हैं तो वो कलर भी आप ग्रेडियंट कमांड से यहाँ से आप कलर जो है वो चेंज करके मिक्सअप कलर भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर कलर मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह से आप डोर्स का कर सकते हैं, विंडोज़ का कर सकते हैं, ठीक है, यानी ग्रेडियंट इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये डोर है, इसको आपने ओपन अगर शो करना है तो उसके लिए भी सिंपल आप एल एंटर करें। एल एंटर करने के बाद सिंगल डोर है तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसको F8 कर लें आर्थो के लिए। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, इस तरह खुला हुआ शो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से इसका ओ एंटर करके 1 इंच का ऑफसेट लेकर भी इसमें फिलिंग कर सकते हैं। अभी आपको ये लाइनें सही टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही हैं, ये इसी वजह से है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, वरना ये बहुत अच्छा एलिवेशन हमारा डिज़ाइन हो सकता था। चलें बहरहाल आप ऊपर इसको पहले इस तरह करते हैं, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके
सेलेक्ट करते हैं इसको, M फॉर मूव कर लेते हैं इसको नीचे की तरफ सारे को, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर मैंने वो पर्दी बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल भी बना सकते हैं, डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे एक L एंटर करते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ 6 इंचेस, इस तरफ भी 6 इंचेस, फेड कर लें आप, ऊपर की तरफ फिर से 6 इंचेस, इस तरफ भी 6 इंचेस, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन के लिए जस्ट आप भी इस तरह का डिज़ाइन अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर, और यहाँ पे 3 इंच का कर लेते हैं। अब आप रेडियस देना चाहते हैं तो उसी तरह F एंटर R एंटर 3 इंच का रेडियस दे देते हैं, और रेडियस कहाँ देना है, यहाँ भी दे देते हैं, और भी कहीं भी आपने देना है तो आप दे सकते हैं। F एंटर R एंटर 3 इंचेस, यहाँ पे रेडियस, इसको करेंगे सिलेक्ट ऐसे पॉली लाइन को, MI मिरर करने के बाद मिड पॉइंट पे हम जाएंगे और इसको दूसरी तरफ मिरर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपने एक लाइन कमांड लेके इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिला देना है। इसी तरह से दोबारा देख लें इसको, इस पॉइंट पे सॉरी F8 कर लें ताकि आपका सीधा रहे लाइन। उसके बाद ये लाइन अभी टेढ़ी है, ये सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इस तरह कर रहा है। अगर मैं जूम भी करता हूँ तो प्रॉब्लम आती है। कोशिश करूँगा दूसरा कंप्यूटर यूज़ करूँ इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम। चलें फ़िलहाल L एंटर, और यहाँ से इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट सॉरी इस लाइन तक ये हो गया। अब आपने फिर से लाइन लेके इन सब के ऊपर आपने पॉइंट्स लगा देने हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के। इस लाइन से इस लाइन तक आप लगा दें, इसी तरह से L एंटर और इससे यहाँ तक सीधा आप लगा दें इस तरह से, तो एक डिज़ाइन सा बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे इस लाइन को L एंटर करके यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ा दें 3 फीट या 2.5 फीट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है वो ऊपर हम इस तरह लगा के एक ममटी सी बना, सॉरी इसका जो है इसको डिलीट करें। ओके चलें इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ऊपर भी मैं जाऊँगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम इस तरह करते हैं कि इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ ऊपर वाली लाइंस को, फिर इन लाइंस को, उसके बाद इस स्टाइल को, ठीक है, इसको मूव कर लेते हैं। M एंटर ऊपर की तरफ 2 फीट का मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक्सटेंड EX डबल एंटर, ऊपर नया बनाने की बजाय हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं जस्ट इस तरह से, ताकि हमें मेहनत बच जाए और जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है उससे भी हम बच जाए। तो इसको ट्रिम कर दें अब TR डबल एंटर से, इधर से भी सॉरी, ठीक है जी। इसके अंदर आप कोई ग्रेडियंट वगैरह या कोई डिज़ाइन वगैरह REC करके रेक्टेंगल दे के यहाँ पे कोई डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, सर्कल ले के यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। वो हम एक तरतीब में बना सकते थे, लेकिन अभी मैं इसको वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मैं इस एरर को कहीं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर हैचिंग H एंटर करते हैं और यहाँ पे हम हैच दे देते हैं इसको ब्रिक्स का, ठीक है। इसके अंदर ब्रिक्स का हैच आप दे सकते हैं, कोई और भी दे सकते हैं। ये ब्रिक्स का कलर वगैरह चेंज करना है, स्केल चेंज करना है, और वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देखें 2 पे आपको ब्रिक्स क्लियर नज़र आ रही है। नीचे दीवार के अंदर भी H एंटर करते हैं, ब्रिक्स का ही हैच देते हैं, और यहाँ पर ब्रिक्स का हैच देने के बाद हम कलर भी इसका चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे हैच को, और इसका यहाँ से जो कलर है वो हम यहाँ से रेड कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, फिर से एरर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास ये, इसको डबल डोर शो करना है तो आप इसको मिड पॉइंट पर एक लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले ये हमारा मिड पॉइंट है, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे डोर के मिड पॉइंट से, सॉरी यहाँ तक। इसको ओपन शो करना है तो उसके लिए L एंटर सेम उसी तरह करेंगे, यहाँ से लेकर F8 प्रेस कर लें, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ओके। इसका ऑफसेट 1-1 इंच का ले लें। फिलहाल मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो प्रॉब्लम आएगी फिर से सॉफ्टवेयर में।
MI मिरर, इस तरफ मिरर कर देंगे। ओके, ये आपका डोर शो हो जाएगा इस तरफ से। इसके अंदर ग्रेडियंट वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एलिवेशन तैयार हो चुका है इसका। आप देख सकते हैं ये 2 कॉलम्स हैं, कॉलम्स को इस तरह से शो करेंगे आप एलिवेशन के अंदर, ठीक है। ये ब्रिक्स वगैरह हो गई। अभी मैंने इतनी डिज़ाइनिंग नहीं लगाई, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम की वजह से टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो बाद में सेटिंग देख लूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस तरह के इश्यूज़ ना आएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।